दुर्गे स्मृता हरसिंहितिं शेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख विहारिणी कात्यधन्या सर्वोपकारकर्णा सदार्दचिता। मैं षोडशी राजाजेश्वरी भगवती जगदम्बा पराम्बा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य भवानी शंकर शर्मा दीपोत्सव की श्रृंखला में तृतीय दिवस, जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिसको दीपावली बोला जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है, किंतु इस बार दीपोत्सव का उत्सव सिर्फ 4 दिन का रह गया है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि शनिवार को दोपहर 2 बजे तक रहेगी, दिनांक 14 नवंबर 2020 को। दीपावली के लिए धर्म ग्रंथ निर्णय सिंधु का जो धर्म सम्मत मत है वह यह है, अमावस्या तिथि जब प्रदोष काल व्यापनी हो और निश्चित काल तक रहे, उस तिथि को ही दीपावली के उत्सव में स्वीकार किया जाता है। दीपावली का उत्सव जब भगवान राम ने रावण के ऊपर युद्ध में विजय प्राप्त की और जब वे अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्या वासियों ने दीपकों की एक मालिका यानी दीपोत्सव मना करके भगवान राम का अयोध्या नगरी में स्वागत किया, और उसी दिन से पूरे भारतवर्ष में दीपावली का उत्सव मनाया जाने लगा। एक किंवदंती दूसरी के अनुसार दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी प्रकट हुई, और जिसका वर्णन भगवान नारायण ने किया था। इस बार दीपावली शनिवार अमावस्या तिथि के दिन पड़ रही है। बहुत ज़बरदस्त मुहूर्त है। इस दिन वो जो जातक शनि की 7.5 या शनि की दशा या अंतरदशा से पीड़ित हैं, या जिनकी कुंडली में पाप ग्रह राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है, उस दिन वो सभी लोग विशेष प्रकार के उपाय करके अपने जीवन से संकट और कष्टों को मुक्ति दे सकते हैं। अब करना क्या चाहिए? शनिवार के दिन अगर कोई भी जातक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के संकट मोचन हनुमान अष्टक के 8 पाठ आगामी 40 दिन तक हनुमान जी को नित्य सुनाता है, तो उसके जीवन के समस्त संकटों का निवारण होगा। और 40वें दिन हनुमान जी को मीठे पुए का और गुड़ का भोग लगाएं। हनुमान जी को मंदिर में चोला भी चढ़वाएं। इसी के साथ जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 का दोष चल रहा है, ऐसे जातक शनि की कोई लोहे की कोई भी पदार्थ जैसे तवा, चिमटी या सिगरी सुपात्र लोगों को दें। सर्दी का समय प्रारंभ हो चुका है। रोड के किनारे पर रहने वाले गरीब लोग, जिनको सर्दी में ठंड लगती है, ऐसे लोगों को सिगरी में कोयला भरकर शनिवार के रोज दान दें। या रोड के किनारे रहने वाले ऐसे लोग जिनको खाना बनाने के लिए लोहे का तवे का दान करें। दान का महत्व तभी है जब वो किसी व्यक्ति, सुपात्र व्यक्ति को मिले। अगर आपके जीवन में धन संबंधी संकट है या धन का कष्ट है, तो इस दिन महालक्ष्मी के श्री सूक्त के 16 पाठ करें। दीपावली के रोज एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान देने की सबसे मुख्य बात है, गणपति के दाईं तरफ लक्ष्मी जी को विराजमान कराएं, और लक्ष्मी जी के दाईं ओर धनतेरस के दिन जो आपने कांसे या पीतल का, तांबे का कलश खरीदा है, उसमें जल भरकर स्थापित करें, और उसके आगे देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद में भगवती लक्ष्मी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और मनोयोग से आरती करें। आरती करने के बाद में भगवती महालक्ष्मी को श्री सूक्त के 16 पाठ सुनाएं और लक्ष्मी गायत्री का जाप करें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें। पूजा में कमलगट्टे, 11 गोमती चक्र, एकांशी नारियल और बादाम अवश्य रखें।
और पूजन के बाद में इस सभी सामग्री को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें, जिससे वर्ष भर आपके घर में सुख समृद्धि और धन की संपदा बनी रहेगी। इसी के साथ एक चतुर्मुखी आटे का दिया आप अपने घर के आंगन में लगाएं। प्रयास करें कि वो दिया रात भर चले। चतुर्मुखी आटे का जो दिया बनाए वो तेल का होगा और माता लक्ष्मी के आगे जो दिए पर जलेगा वो घी का होगा। आप पूरे मनोयोग से भगवती लक्ष्मी का आह्वान करें, उनकी पूजा करें और अपनी गृह लक्ष्मी का सम्मान करें। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है, उसमें गृह लक्ष्मी का भी एक विशेष स्थान होता है। अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्मी की कामना है तो अपनी पत्नी के साथ में, गृह लक्ष्मी के साथ में पूर्ण मनोयोग से उस दिन भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। अब मैं आपको बताता हूँ दीपावली के श्रेष्ठ मुहूर्त जिनमें आप लक्ष्मी की पूजा करके अपने घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। दीपावली के दिन दिवा काल के श्रेष्ठ मुहूर्त हैं प्रातः शुभ का चौगड़िया 8:10 से 9:30 तक। उसके बाद में चर, लाभ और अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:11 से सायं 4:12 तक। अभिजीत मुहूर्त जिसमें व्यापारी लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर पूजा कर सकते हैं 11:40 से 12:35 तक। प्रदोष काल का मुहूर्त सायं 5:33 से रात्रि 8:12 तक। इसके बाद में रात्रि के शुभ, अमृत और चर का चौगड़िया है रात्रि 8:52 से मध्य रात्रि 1:51 तक। ये सामान्य मुहूर्त हैं। अब विशेष मुहूर्त स्थिर लग्न के। प्रदोष काल में वृष लग्न का स्थिर लग्न का मुहूर्त है 5:49 से सायं 6:02 तक और मध्य रात्रि में स्थिर लग्न सिंह लग्न का मुहूर्त है रात्रि 12:10 से 2:26 तक। स्थिर लग्न में महालक्ष्मी की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। इसलिए आप अपने घर में स्थिर वृष लग्न में सायं 5:49 से 6:02 तक शाम के समय और मध्य रात्रि में सिंह लग्न में 12:10 से 2:26 तक स्थिर लग्न में ही महालक्ष्मी का पूजन करें और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आप सभी को महालक्ष्मी के दीपोत्सव के शुभकामनाएं देता हूं और आपको सादर नमस्कार।